नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की पवित्र धरती चंबा, जहां पहाड़ों की गोद में रावी नदी बहती है, वो नदी जिसे भगवान शिव की चरण धारा कहा जाता है और जो मणिमहेश यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। कभी तप, साधना और आस्था का प्रतीक रही ये नदी आज इंसानी लापरवाही की सबसे बड़ी मिसाल बन गई है। नगर परिषद के ठोस कचरे और अपशिष्ट ने इस पवित्र धारा को दूषित कर दिया है। वो जल जो कभी श्रद्धा का प्रतीक था, अब गंदगी और दुर्गंध से जूझ रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जिस नदी ने हमें जीवन दिया, हम उसी की सांसें रोक रहे हैं। रावी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि चंबा की पहचान और आध्यात्मिक आत्मा है, और आज वही आत्मा मदद की पुकार कर रही है। कैसे एक पवित्र धारा प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ गई और क्यों स्थानीय लोग अब इसे बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में, जहां ये सवाल दिखते हैं कि क्या हम अपनी ही आस्था का गला घोंट रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चंबा की पहचान और श्रद्धा का प्रतीक रावी नदी, जिसे सदियों से आस्था की गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि ये नदी भगवान शिव के चरणों से निकली है और मणिमहेश यात्रा का अहम हिस्सा है। सदियों से साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए ये नदी तप, साधना और विश्वास का प्रतीक रही है। लेकिन अब यही रावी नदी इंसानों की लापरवाही और गंदगी के बोझ से जूझ रही है। चंबा मुख्यालय के पास बहती रावी नदी में अब साफ तौर पर गंदगी की परतें दिखाई देने लगी हैं। नगर परिषद प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट नदी में डाल रही है, क्योंकि कचरे के निस्तारण के लिए अब तक कोई उपयुक्त डंपिंग साइट तय नहीं हो सकी है। इसके चलते अधिकांश कचरा सीधे नदी में फेंका जा रहा है। इस लापरवाही की वजह से नदी का जल प्रदूषित हो चुका है और जलीय जीवन पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। अपने घर का जो कूड़ा है, चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, ये अपने हिसाब से यहाँ बरतो, दरिया में ना दो। दरिया में दोगे तो बीमारियों का घर है। ये बीमारी का घर बंद करो तो स्वच्छ पानी हमें पीने के लिए दो। ये रावी नहीं, एरावती है। एरावती है ये। एरावती इंदर का जो ऐरावत, इसने यहाँ तपस्या करी है। ऐरावत के कारण ये ऐरावती बनी है। तो इसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। आज नहीं कल यह हमारे लिए वरदान है। हम इसको स्वच्छ रखेंगे, कल हमारा स्वच्छ होगा। आज हम इसको गंदा कर देंगे तो कल हमारा गंदा होगा। ये 7वां स्नान है ऐरावती। ये स्नान नहीं हुआ तो यात्रा पूरी संपूर्ण नहीं है। ये करना जरूरी है, लेकिन इसको बनाए रखना भी जरूरी है। अगर हम इसको बनाए नहीं रखेंगे तो कल हमारा बेकार हो जाएगा। किस दरिया को जड़ से लेके बुनियाद तक सफाई करें। स्थानीय लोगों का कहना है कि रावी नदी में फैलती गंदगी से न सिर्फ नदी की पवित्रता खत्म हो रही है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। कई इलाकों में ये नदी उठाओ पेयजल योजना के तहत लोगों के पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियां इस नदी की पवित्रता सिर्फ कहानियों में सुनेंगी। आजकल जो रावी नदी की पवित्रता है उस पे दाग लग गया है, क्योंकि जितना भी शहरों का कूड़ा कचरा या आसपास के लोगों का जितना भी घरों का वेस्ट सामान है वो सारा रावी नदी में बहा दिया जाता है, जिससे ये हमारी पुरानी ऐतिहासिक और माननीय नदी है। और ये जितना भी कूड़ा करकट फेंकने वाले हैं, चाहे शहर के हैं चाहे गांव के हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं, ये इसकी पवित्रता पे दाग लगा रहे हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि अगर रावी नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर न सिर्फ नदी के जल पर बल्कि पूरे चंबा क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ेगा। वो कहते हैं कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था बनाना और नदी किनारे सफाई अभियान चलाना अब अनिवार्य हो गया है।
उनका कहना है कि नदी को बचाना सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा कारण है जो लोग अपने घरों की गंदगी इस नदी में फेंक रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा कारण है इसके प्रदूषित होने का। ये नदी आगे जाकर कहीं किसी के काम आते, पीने के काम आ सकती है, तो बहुत कुछ सोर्स बन सकते हैं इसके। तो ये जो लोग घर से जो कूड़ा फेंक रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण है। तो लोगों से अनुरोध है कि वो घर का कूड़ा अपने जगह इकट्ठा करके रखें। रावी नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं बल्कि चंबा की पहचान और आस्था का केंद्र है, लेकिन आज वही पवित्र नदी मदद की गुहार लगा रही है। जरूरत है ठोस नीति, जागरूकता और जिम्मेदारी की, ताकि रावी को फिर से उसकी पवित्रता लौटाई जा सके। शिव की चरण धारा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना ही सच्ची भक्ति और पर्यावरण के प्रति हमारा कर्तव्य है। चंबा शहर का कूड़ा रावी नदी में फेंककर रावी नदी की पवित्रता को दागदार किया जा रहा है। सारे शहर का कूड़ा सरेआम रावी नदी में फेंका जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह पे यहाँ जानवर कूड़े पे मुंह मार रहे हैं और यही कचरा जो है रावी नदी में गिर रहा है। यहाँ से करीब 10 या 20 किलोमीटर दूर उठाऊ पेयजल योजना है, जहाँ से कई गाँव को पीने का पानी इस्तेमाल किया जाता है। अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो लोगों का स्वास्थ्य तो खराब होगा ही, साथ ही रावी नदी की पवित्रता को भी दागदार किया जाएगा। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। हिमाचल की पहचान और श्रद्धा का प्रतीक रावी नदी, जिसे सदियों से आस्था की गंगा कहा जाता है। मान्यता है कि ये नदी भगवान शिव के चरणों से निकलती है और मणिमहेश यात्रा का एक अहम हिस्सा है। सदियों से साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए ये नदी तप, साधना और विश्वास का प्रतीक रही है। लेकिन अब यही रावी नदी इंसानों की लापरवाही और गंदगी के बोझ से जूझ रही है। चंबा मुख्यालय के पास बहती रावी नदी में अब साफ तौर पर गंदगी की परतें दिखाई देने लगी हैं। नगर परिषद रोज ठोस अपशिष्ट नदी में डाल रही है, क्योंकि कचरे के निस्तारण के लिए अब तक उपयुक्त डंपिंग साइट तय नहीं हो सकी है। इसके चलते अधिकांश कचरा सीधे नदी में फेंका जा रहा है। इस लापरवाही की वजह से नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो चुका है और जलीय जीवन पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। रावी नदी जो कभी भक्ति और पवित्रता की मिसाल थी, आज गंदगी के बोझ तले करहा रही है। ये कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं बल्कि हमारी उस सोच की भी है जो सुविधा के नाम पर प्रकृति को कुर्बान कर रही है। पर्यावरणविदों की चेतावनी साफ है, अगर अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ इतिहास की किताबों में शिव की चरण धारा का नाम पढ़ेंगी, उसे देख नहीं पाएंगी। रावी को बचाना सिर्फ प्रशासन का नहीं बल्कि हर नागरिक का फर्ज है, क्योंकि ये नदी हमारी सभ्यता, हमारी पहचान और हमारी रूह से जुड़ी हुई है। अगर हम सच में भगवान शिव के भक्त हैं तो उनकी चरण धारा को स्वच्छ रखना ही हमारी सच्ची उपासना होगी। अब वक्त है कि श्रद्धा को कर्म में बदले, ताकि रावी फिर से वैसी ही निर्मल बहे जैसी सदियों पहले बहा करती थी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।